My dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवान पैल्वो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये 34th नंबर लेक्चर है, तो इसके पहले की वीडियोस आप सारी ज़रूर देखिएगा। उसका एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ऊपर आई बटन पे भी दिया है। तो पूरी सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। ये सारी वीडियोस नेट, JRF, TGT, PGT से रिलेटेड हैं, तो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। नाउ स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बट अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको दिया था इवान पैव्लोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स और पेवेलियन कंडीशन। मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग, कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो वहाँ से जो रिएक्शन होता है, कोई कंडीशन मिलती है वहाँ से रिफ्लेक्स रिप्लाई आता है, उसका पैवलोवियन कंडीशन। तो क्लासिकल कंडीशन को और भी जो अदर नाम से जानते हैं वो है रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, कंडीशंस रिफ्लेक्स या फिर पैवलोवियन कंडीशन। मीन्स किसी को कोई रिस्पॉन्स मिला, कोई स्टिमुलस मिला, वहाँ से जो कंडीशन आ रही है, या फिर कोई कंडीशन थी उसको देख के जो स्टिमुलस आ रहा है वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, या फिर पैवलोवियन कंडीशन। ये इसके और भी नाम हैं, तो इनको भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी अदर नाम से भी पूछ लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पैव्लो की है उसके और भी नाम क्या है। सो उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पैव्लो ने 1836 ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग है जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पैव्लो, इन्होंने डिस्कवर किया। और इसके जो अदर नेम हैं वो है रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स या फिर पैव्लोवियन कंडीशन। तो इस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था, तो इसके पहले एक ब्रीफ में ये जानना है कि यहाँ पे एक स्टिमुलस जो कंडीशनड है और एक नॉन कंडीशन स्टिमुलस है। मीन्स नॉन कंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जिसको देख के नेचुरली स्टिमुलस आते हैं, और कंडीशन स्टिमुलस वो है जिसको धीरे धीरे कंडीशन में या प्रैक्टिस में लाके उसके थ्रू स्टिमुलस जनरेट किए जाते हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंट था एक, जिसमें उन्होंने एक कुत्ता लिया था, ठीक है। उसको यहाँ पे एक स्क्रीन थी जहाँ पे पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे एक बाउल रखा था या बर्तन रखा था जिसमें जैसे कुत्ता है, इसके सामने यहाँ पे फूड रखा। तो फूड को देख के इसमें जो डॉग है, डॉग में जो सलाइवेशन हुआ, जो उसकी लार टपकने लगी, तो उसको एक कटोरी में या बर्तन में इकट्ठा करना शुरू किया कि देखो जो ये फूड होगा वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, क्योंकि खाने को देख के जनरली सलाइवेशन होता है, लार बनती है, ठीक है। तो फूड जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। तो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ इन्होंने ऐड किया एक कंडीशन स्टिमुलस जो कि था एक बेल, मीन्स घंटी, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंटल रूम था, वहाँ पे इन्होंने एक डॉग को रखा, स्क्रीन लगाई, सारा पूरा सेटअप किया, एक यहाँ पे बाउल रखा। उसके बाद जो डॉग था उसके सामने फूड रखा, और फूड को देख के जो डॉग में जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवेशन हुआ, उसका लार टपकना शुरू हुआ, तो उसको एक बाउल में इकट्ठा किया और वहाँ से उसको थ्रू एक डिवाइस के थ्रू उसको मेज़र करना शुरू किया कि अगर ज़्यादा मीन्स अगर लॉन्ग टाइम के बाद उसको फूड दिया है तो उसको अगर भूख लगी है तो जो सलाइवेशन है कैसा हो रहा है, या फिर उसको जल्दी जल्दी फूड दे रहे हैं तो सलाइवेशन कैसा हो रहा है, कैसे लार बन रही है, कितनी लार टपक रही है। तो ये एक पूरा कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बताया है इन्होंने। तो आगे देखते हैं कि इसकी क्या क्या स्टेजेस थी और क्या प्रिंसिपल क्या है इसका। तो क्या था, ये थी कंडीशन, कुछ स्टेजेस थी। जैसे बिफोर कंडीशनिंग, मीन्स एक न्यूट्रल स्टेट है बिल्कुल। ये जैसे ये डॉग था तो इसके आगे फूड रखा, जो कि फूड जो है ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। अनकंडीशन मीन्स यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई पर्सन भूखा है, उसके सामने खाना रखा, तो उसके माउथ में सलाइवेशन होगा, लार का बनना शुरू हो जाएगा। तो ये अनकंडीशन है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अनकंडीशन है। तो जैसे ही डॉग के सामने फूड रखा, अनकंडीशन उसमें जो है सलाइवेशन आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये था अनकंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस दिया, घंटी या बेल कुछ भी बोल सकते हैं, उसको बजाया
तो कुत्ते में कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, कोई भी लार का सिक्रीशन नहीं हुआ। मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन स्टिमुलस दिया वहाँ से नो रिस्पॉन्स, जब अनकंडीशन स्टिमुलस था तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ये तो थी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो डॉग था उसको खाना भी दिया, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस भी दिया, साथ में ये कंडीशन स्टिमुलस भी दिया, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा कंडीशन रिस्पॉन्स। क्योंकि देखो ये अनकंडीशनल फूड था और ये कंडीशन स्टिमुलस एक बेल, मीन्स खाना देने से पहले बेल बजाया, दोनों को या फिर दोनों को एक साथ खाना दिया और बेल बजाई। पर बेल को यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेल को इनकॉर्पोरेट किया, फर्स्ट टाइम बेल को यूज़ किया कि घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, तो उससे कुत्ते पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने अनकंडीशन स्टिमुलस देखा, मीन्स उसने फूड देखा, उसके माउथ में सलाइवेशन हुई और फिर ये काम कई दिनों तक रिपीट किया। मीन्स खाना दिया और घंटी बजाई, या फिर पहले घंटी बजाई फिर खाना दिया, तो उससे कुत्ते की आदत हो गई कि हाँ जब घंटी बजती है तब खाना आता है, या फिर जब खाना आता है तब घंटी बजती है। तो जैसे ही घंटी बजेगी उसमें सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आई थर्ड कंडीशन, आफ्टर कंडीशनिंग। इसमें उसने कई दिन से यहाँ पे प्रोसेस रिपीट हो रहा था कि खाना दिया और बेल बजाई, तो यहाँ पे जो आफ्टर कंडीशनिंग आई वहाँ पे सिर्फ जो कंडीशन स्टिमुलस था सिर्फ बेल बजाई, जब कंडीशन स्टिमुलस था कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा और कुत्ते की जो है लार, उसकी सलाइवेशन लार टपकने लगी उसमें। जैसे हम लोग जब स्कूल या कॉलेज में थे, जैसे लाइक बेल बजा तो उसके बाद पता चला कि हाँ ये फर्स्ट क्लास ओवर हुआ, अभी सेकंड क्लास है, या फिर लगातार कंटिन्यूएशन में 4 बेल बजी या 5 बेल बजी, तो ठीक है इसके बाद अभी लंच है, लंच के बाद 6 क्लास स्टार्ट होगा। तो ये एक कंडीशन हो गया था कि हाँ फर्स्ट बेल बजा तो मीन्स फर्स्ट क्लास ओवर, सेकेंड बेल बजा तो सेकेंड क्लास ओवर, तो ये एक कंडीशन था। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे है। पहली स्टेज है अनकंडीशन स्टिमुलस, मीन्स खाना दिया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। देन सेकेंड आई ड्यूरिंग कंडीशन में, कंडीशन जो अनकंडीशन फूड था, फूड के साथ कंडीशन स्टिमुलस भी दिया, मीन्स बेल भी बजाई, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज आई जहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस दिया, मीन्स सिर्फ बेल बजाई और जो डॉग था उसमें कंडीशन रिस्पॉन्स आया। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले था अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस मीन्स फूड, ठीक है। यहाँ आप एक, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप लिख के रख लो कि अनकंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू फूड, कंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू बेल, तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। या फिर अनकंडीशन मीन्स जहाँ पे कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, हमारे सामने खाना आया, हमें सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशंस मीन्स उसके लिए हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जो रिस्पॉन्स आएगा वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। तो सेम यही है। अनकंडीशन स्टिमुलस ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं, जो भी पर्सन है उसके सामने अगर खाना रख दो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स पर्सन है, उसके सामने खाना रखा, उसमें ऑटोमेटिकली सलाइवेशन या लार का बनना शुरू हो जाएगा। देन आता है कंडीशन रिस्पॉन्स। ये कंडीशन रिस्पॉन्स जो होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं। ये तभी काम करते हैं जब इनको अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, मीन्स अगर कुछ जो कंडीशन, देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस जहाँ पे फूड रखा और सलाइवेशन स्टार्ट हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स ये जैसे ही अनकंडीशनल स्टिमुलस अफेक्ट करेगा, जैसे ही अनकंडीशनल स्टिमुलस ट्रिगर करेगा, वैसे ही अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन स्टिमुलस इज न्यूट्रल साइन, दैट इज इसको बोल सकते हैं बेल। तो आफ्टर बीइंग प्रिपेयर्ड विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस ट्रिगर द कंडीशन रिस्पॉन्स, मीन्स यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन स्टिमुलस को भी इनकॉर्पोरेट किया, दोनों को एक साथ देना शुरू किया, तो यहाँ पे फिर कंडीशन रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। कंडीशन रिस्पॉन्स आया, द कंडीशन रिस्पॉन्स इज लर्न रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रल सिग्नल। मीन्स देखो यहाँ पे भी यही बताया कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस देगा, जो फर्स्ट स्टेज थी अनकंडीशनल स्टिमुलस, वो देगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर आएगा कंडीशनल स्टिमुलस, जिनको यूज़ करेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। धीरे धीरे इन प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो कंडीशनल स्टिमुलस भी देंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स,
नेक्स्ट आता है, ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिए। इसके कुछ लेवल हैं जो अभी हमने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको एक लाइन में पढ़ते हैं। इसके 3 लेवल हैं, मीन्स 3 स्टेज हैं। सबसे पहले प्री कंडीशन स्टेज या जो कंडीशनिंग है उसके पहले की स्टेज, तो ये स्टेज नंबर 1 है। यहाँ पे जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है मीन्स फूड है, फूड को देख के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, ये है पहली स्टेज। देन सेकेंड आती है कंडीशनड स्टेज एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, मीन्स सेकेंड स्टेज जहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस को साथ ऐड करते हैं कंडीशन स्टिमुलस, मीन्स फूड के साथ साथ बेल भी बजाते हैं। तो जब बेल और फूड को एक साथ देंगे तो यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, मीन्स सलाइवेशन होगा। और जब इसी काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे, एसोसिएशन एंड रिपीटिशन ऑफ वर्क, मीन्स फूड के साथ बेल बजाएंगे, धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा और जब बेल बजेगी तब भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आता है पोस्ट कंडीशनिंग स्टेज, मीन्स थर्ड स्टेज है या फिर कंडीशनिंग के बाद की। कंडीशनिंग में हमने क्या किया, फूड के साथ साथ बेल भी बजाई, तो ये हो गई कंडीशनिंग स्टेज। मीन्स कंडीशन करना, किसी को किसी चीज़ में ढालना या उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलने को कहना, वो कंडीशनिंग हो गई। तो फूड के साथ बेल भी बजाया, तो धीरे धीरे जो कुत्ता था उसकी आदत हो गई कि हाँ जब खाना मिल रहा है तो बेल बज रही है। तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट कंडीशनिंग मीन्स सिर्फ बेल बजाई और जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गए। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है फूड के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सेकेंड स्टेज फूड के साथ साथ बेल भी बजा रहे हैं, वहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस आएंगे। देन थर्ड स्टेज क्या आया, सेकेंड स्टेज को कई बार रिपीट करेंगे तब आएगा थर्ड स्टेज, मीन्स पोस्ट कंडीशनिंग स्टेज जहाँ पे सिर्फ बेल बजाया एंड रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जानना ज़रूरी है। फर्स्ट है जनरलाइजेशन, मीन्स अगर कुत्ते को ये नहीं पता, मीन्स उसको घंटी बजा रहे हो तो उसको सारी घंटी अगर एक जैसी ही दिखेंगी तो एक ही जैसी लगेंगी तो उसमें कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसीलिए जो भी बेल बजा रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो जनरलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। मीन्स अगर खाने के लिए जो बेल बजा रहे हैं वो अलग होनी चाहिए, अदर किसी चीज़ के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। उसके बाद एक्सटिंक्शन, मीन्स अगर कई दिनों तक उसको खाना मतलब बेल बजाई और खाना नहीं दिया, अगर ऐसा कई दिनों तक चलता रहा कि बेल बजाई खाना नहीं दिया, क्योंकि कुत्ते को तो आदत है कि जो बेल बजेगी तब खाना मिलेगा, बट ऐसा अगर नहीं हुआ, कई दिनों तक बेल बजाई खाना नहीं दिया, तो उसके जो स्टिमुलस थे वो धीरे धीरे एक्सटेंशन मीन्स ख़त्म होने लगेंगे। उसके बाद फिर अचानक एक दिन लगभग 1-2 हफ्ते के बाद फिर अचानक बेल बजाई और खाना दे दिया, तो वहाँ पे फिर जो डॉग के जो स्टिमुलस थे वो स्पॉन्टेनियस रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि उसको पहले से एक उसके माइंड में है कि हाँ जब बेल बजी तो फूड मिला, बट यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया कि सिर्फ बेल बज रही है फूड नहीं मिल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम सडन बेल बजी फूड भी मिला तो उसके फिर से स्पॉन्टेनियस स्टिमुलस जो है वो रिकवर हो गए। तो ये कुछ टर्म है, मीन्स जो भी बेल यूज़ कर रहे हैं, विशल यूज़ कर रहे हैं वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो डॉग है उसको डिफरेंस पता होना चाहिए, या फिर उसको डिफरेंस या जिस टाइप की भी बेल यूज़ कर रहे हैं वही एक डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सटेंशन, अगर बहुत दिनों तक बेल बजाते रहे हैं और फूड नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसके जो रिस्पॉन्स है वो डिसअपियर होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। बट फिर कुछ टाइम के बाद स्पॉन्टेनियस बेल के साथ फूड भी दे दिया तो जो डॉग में है वो स्टिमुलस रिकवर हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।